कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसी रही आप लोगों की दीपावली? हमारी तो बहुत अच्छी रही और आशा करती हूँ सभी के घर में दीपावली बहुत ही अच्छे से मनाई गई होगी, सब परिवार। तो फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी, जो मेरे को लगता है कि ज़्यादातर सभी लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी दादी से, नानी से, बाबा से हम कहीं ना कुछ सुनते ही हैं। मैंने भी सुनी थी, लेकिन आज अचानक पढ़ी तो किसी ने मुझे भेजा था ये, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कई लोगों को पता होता है कि हाँ, मैं कहानी वगैरह सुनाती हूँ, तो वो लोग अच्छी सी अच्छी कहानियों का चयन करते करके मेरे पास भेजते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो कहानी यही है, आप लोगों ने भी ज़रूर सुनी होगी, और जिन जिन्होंने सुनी होगी तो प्लीज़ बताइएगा किस किस ने इस कहानी सुनी। तो ऐसे ही था कि एक राजा था और उसकी जो है 3-4 बेटियां ही बेटियां थी। तो राजा जो है बहुत ही ज़्यादा यही सोचता था कि सारी प्रजा यही कहे कि मैं ही सबसे ज़्यादा धनवान हूँ, सबसे बढ़िया हूँ, भगवान के बाद दूसरा मेरा ही नाम है, और सभी लोग मेरी ही किस्मत का खाते हैं, कोई भी अपनी किस्मत का नहीं खाता। तो जो भी जब भी वो कहीं भी भ्रमण के लिए निकलता था, लोगों से मिलने के लिए निकलता था, तो यही बोलता था कि कैसे हो आप लोग, सही हो? बोलते थे कि हाँ जी राजा जी, सब बस आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा से हो रहा है, और आपके ही सही, आपके उससे ही हम लोग अपना अपना जीवन चला रहे हैं, बस आप ही का ही सब कुछ है। तो उसको सुनकर बहुत अच्छा लगता था, और वो बहुत ही जगह घर आकर भी बहुत ही खुश हो जाता था। तो एक दिन एक बार क्या हुआ, उसकी तीनों चारों चारों जो बेटियां थी वहीं बैठी हुई थी, तो उन्हें लगा कि आज मैं कहीं नहीं गया हूँ, चलो अपने बच्चों से ही पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि बेटा बताओ किसकी किस्मत का खाते हो? तो सभी जो तीनों लड़कियां थी उन्होंने बोला, पिताजी हम तो आपकी ही किस्मत का खाते हैं, आप राजा हैं और हम लोगों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है, और जो भी हो रहा है आपकी किस्मत से हो रहा है। तो जब आई छोटी लड़की की बारी, तो उससे पूछा गया, तो उसने बोला, पिताजी मैं तो अपनी किस्मत का ही खा रही हूँ। तो पहले तो राजा को इतना बुरा नहीं लगा, तो उसके बाद दूसरे दिन भी उन्होंने पूछा कि सुनो, से शायद बच्चे ने ऐसे कह दिया, दूसरे दिन भी उस लड़की ने वही जवाब दिया कि मैं तो अपनी ही किस्मत का खा रही हूँ। बाकी सभी ने यही बोला कि हम आपकी किस्मत का खा रहे हैं। तो राजा को बहुत ही बुरा लगा और बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया। उसने बोला कि अगर ये अपनी किस्मत का खा रही है तो फिर मेरे घर में इसका क्या काम? तो उसने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि जो है आप लोग जाइए शहर में, कहीं पर भी किसी भी जगह पर आपको सबसे गरीब आदमी मिले, उसे पकड़ कर ले आइए, जिसके घर में एक टाइम का खाने का भी भोजन ना हो। तो सिपाही घूमते रहे, राजा का बहुत ज़्यादा डर होता ही है, राजा का हुक्म था। राजा गया, उसके बाद जो है फिर देखा गया, ढूंढा गया, तो एक परिवार उन्हें ऐसा मिला। परिवार क्या था, सिर्फ वो लड़का ही उसके अंदर रहता था। उसके पास झुग्गी, मतलब झुग्गी बनी हुई थी, और झुग्गी में वो किसी तरीके से अपना भरण पोषण कर रहा था। आधा अधूरा खाना सा था उसके पास में। तो सिपाहियों को लगा कि इससे ज़्यादा गरीब तो कोई होगा नहीं, और इसकी मतलब इसमें रोशनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है। तो वो उसे पकड़ के राजा के पास ले गए। तो जब राजा के पास ले गए तो उन्होंने बोला कि राजा राजा जी, ये तो जो है पूरे सब में से ही गरीब है, एक झोपड़ी में रहता है, कभी खाने का होता है इसके पास, कभी नहीं होता, इसी तरीके से ये अपना जीवन चला रहा है। तो राजा को अच्छा लगता है कि हाँ चलो मिल गया। वो क्या करते हैं, अपनी सबसे छोटी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ करके उन दोनों को विदा करके बोलते हैं कि अपनी बेटी से कि जाओ बेटा, खाओ अपनी किस्मत का, आज से अब मैंने मतलब तुम्हें अपने पति के घर भेज दिया है, अब अपने घर जाकर अपनी किस्मत का खाओ। तो बेटी चली जाती है। तो जैसे होता ही है, तो वो जब लड़का उसे ले जाता है अपने झुग्गी वाले जो घर बना होता है, झुग्गी बनी होती है, तो उसमें कुछ भी नहीं होता खाने पीने के लिए, कुछ भी इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो लड़की बोलती है कोई बात नहीं है, जैसे आप टाइम काट रहे हो वैसे ही मैं भी काट लूँगी। तो वो बोलते हैं कि जब भी आप बाहर जाया करो ना, तो कुछ ना कुछ ले आया करो, जैसे भी कोई लकड़ी मिलती है, उपले मिलते हैं, जो भी कुछ चीज़ें मिलती है, कुछ ना कुछ ले आया करो, मैं मैनेज कर लूँगी, मतलब मैं किसी न किसी तरीके से कर लूँगी। तो इसी तरीके से भूखे वो नहीं मरे, कुछ ना कुछ करके वो खाने लगे। तो जो है उसके बाद एक बार लड़की बोलने लगी अपने पति से कि ऐसा है कि तुम गांव वालों से किसी से जो है थोड़ा सा कर्जा ले लो। तो बोलने लगा मुझे कर्जा कौन दे रहा है, मैं तो इतना गरीब हूँ, मुझे कर्जा कौन देगा? तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार आप ट्राई तो करो, देखो क्या पता लोग दे दें। तो जब वो कर्जा लेने के लिए गया तो सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। वो बोलने लगे कि इसे कर्जे देकर क्या करना है, ये कमा के हमें देगा कैसे वापस, तो हम तो इसे कर्जा नहीं दे पाएंगे।
तो वहीं पर एक बुजुर्ग बैठे थे, वो बोलते हैं अरे भैया दे दो कर्जा, जिस राजा ने अपनी बेटी से दे दी तो तुम लोग कर्जा नहीं दे सकते क्या? तो वो बोलने लगे कि हम तो नहीं देंगे, तुझे देना है तो तू दे दे। तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे लेकर उस लड़के को दे दिए और कहा कि तुम अपना काम इससे स्टार्ट कर लो। तो उन लोगों ने अपना कुछ व्यापार किया, उससे थोड़ा सा करके इतना संपन्न वो हो गए कि उनको खाने पीने की किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रही। एक दिन क्या होता है, रानी नहा रही थी तो एक कौवा आया और कौवा उसका 9 लख का हार लेके उड़ गया। और वो उड़ते उड़ते उसी लड़की की जो झोपड़ी बनी हुई थी उसके ऊपर कुछ खाने की चीज़ें देखते हैं ना, देखा था उसने, वो खाने की चीज़ के लिए आया तो वहीं पर वो हार छोड़ के चला गया। अगले दिन लड़की ने देखा कि कुछ चमकता हुआ छत पे कुछ पड़ा है, तो उसने वो निकाला और उसने वो हार पहचान लिया कि ये तो मेरी माँ का हार है 9 लख का। उसने अपने पति को लेके वहाँ भेजा। तो उन्होंने बोला कि राजा आपसे कुछ मांगने के लिए कहेंगे, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं मांगना और उनसे कहना कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपसे मांग लूँगा, आप मुझे लिख कर दो कि उस दिन आप ये चीज़ देने के लिए मना नहीं करोगे। तो ऐसे ही हुआ, वो घर चला गया, राजा के दरबार में गया और उसने वो 9 लख का हार उसे लौटाया। तो राजा बहुत खुश हुए। तो राजा ने बोला कि भाई आप इतने ईमानदार हो, सब कुछ बढ़िया है आपका, आप इसे वापस नहीं भी करते तो मुझे क्या पता चलता। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा मांगो, क्या मांगते हैं? उसने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना है और अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होगी तो आप उस समय आप मना मत करना। तो ये कहकर वो एक कागज़ पर लिखवा के घर ले आया और उसके बाद दोनों जो पति पत्नी थे वो अपना जीवन निर्वाह करते रहे। दीपावली के आसपास की बात है। तो उसकी लड़की ने कहा, राजा की लड़की जो थी उसने कहा कि जाओ वक्त आ गया है राजा से कुछ मांगने का। तो उन्होंने बोला कि क्या मांगना है? उन्होंने बोला ऐसे बोलना कि दिवाली की रात को किसी के घर में खाना ना बने और किसी के घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए, ये मेरी एक दिन की मांग है उस दिन के बदले। तो बोलता है चलो ठीक है। वो जाकर राजा से इस बात को कहता है। राजा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, दिवाली की रात कैसे घर में अंधेरा हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। उसने बोला कि आपने कहा था कि मैं उस दिन आपको जो मांगोगे वो दूंगा। नहीं बोला ठीक है। फिर उसने फिर ढिंढोरा पिटवाया कि जो भाई दिवाली की रात किसी के घर में उजाला नहीं होगा और रात में खाना नहीं बनेगा। और उसी तरीके से लड़की ने अपने घर में पूरे घर को अच्छे से सजाया, पूरे घर में दीपक जलाए, बहुत अच्छा भोजन किया। तो माँ लक्ष्मी घूमती हुई रात के टाइम पर जब आई तो पूरे उसमें अंधेरा ही अंधेरा था और सिर्फ उस घर में रोशनी थी। और माँ लक्ष्मी ने जो है उनके घर का दरवाजा खटखटाया और लड़की बोली कौन आई हो माँ लक्ष्मी, आप आ गई, मैं आप ही का ही इंतजार कर रही थी। तो माँ लक्ष्मी आई और वहीं उनके घर में निवास कर लिया, क्योंकि उनके घर में सब कुछ जैसे कि हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। तो लड़की का घर जो है सोने चांदी से भर गया, हर चीज़ सोने की हो गई और पूरा घर मतलब बहुत ही ज़्यादा वो धनवान हो गए। तो कुछ टाइम बाद राजा के पास ये खबर पहुंची। तो राजा बोलने लगे कि चलो कुछ होगा। लेकिन एक दिन घूमते घूमते राजा उसी तरफ जा रहे थे तो बेटी ने कह के बुलवाया कि भाई थोड़ा बहुत चाय पानी यहाँ मतलब नाश्ता पानी कर लेंगे, भोजन वोजन कर लेंगे, फिर चले जाएंगे। और लेकिन वो अपनी लड़की को नहीं पहचान पाए, उसका घर नहीं पहचान पाए, कुछ भी नहीं पहचान पाए। तो बार बार वो बोलती थी, जब भी कुछ देने आती थी तो उसने नए वस्त्र पहने होते थे तो बोलती थी कि पिताजी ये मेरे पति हैं, पिताजी ये मेरे पति हैं। लेकिन राजा को वो अपनी बेटी पहचानने में नहीं आई। तो जब राजा को पता लगा कि ये मेरी सबसे छोटी बेटी, जब उन्होंने बताया तो उसने अपने आप के जो भी बातें उन्होंने कही थी सारी बातों की अपनी बेटी से क्षमा मांगी। उसने कहा सचमुच जो भी खाता है अपने भाग का खाता है। सभी बेटियों को अच्छे परिवारों में दिया था लेकिन वो वहीं की वहीं रहे, किसी ने भी उन्नति नहीं करी। और उसका घर वो बिल्कुल बेकार, मतलब बहुत बुरी परिस्थिति में थी, लेकिन उसका घर सोने चांदी से भर गया। तो कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नई ब्लॉग या कहानी के साथ में। इसी के साथ ओके बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।